जय हो भगवान भोलेनाथ की, जय माँ पार्वती की। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, पुरुष रामचंद्र जी की, लखनलाल जी की, हनुमान स्वामी की, भरत जी शत्रुघ्न की जय, माँ लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। अच्छा अच्छा। ठाकुर की खूब कृपा चल रही है, हम लोग अच्छा सा सत्संग कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अभी जो हम लोग प्रसंग चल रहा था नारद जी का युधिष्ठिर से संवाद, वो कथा थोड़ी आगे बढ़ रही है कि हिरण्याकश्यपु ने कुछ उपदेश दिया अपने परिजनों को और अपने जो दैत्य थे उनको क्रोधवश बहुत से आदेश दिए। अभी थोड़ा उससे आगे चल रहे हैं और आज के अध्याय में हिरण्याकश्यपु अब तपस्या के लिए अग्रसर हो रहे हैं और उनको वर की प्राप्ति होती है, वरदान प्राप्ति होती है। तो आज का हमारा फोकस, आज का हमारा थीम है कि हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत ऊंचे उठना चाहते हैं। सारा जो जद्दोजहद है, सारे प्रयास, सारे प्रयत्न, सारा संघर्ष ऊंचे उठने में, बड़े बनने में ही हमारा लगा रहता है कि हम कैसे और ऊंचे उठे, कैसे और ऊंचे उठे, कितना ऊंचे उठ जाए, कितना बड़े बन जाए। तो आज हम लोग इसी पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे कि कितना ऊंचा, कितना बड़ा, क्या कुछ इसकी सीमा है। तो आज के सत्संग में हम लोग जो निष्कर्ष पे पहुंचने का जो प्रयास करेंगे कि हमारी जो बड़े बनने की चाह है, हमारी जो ऊंचा उठने की चाह है, उसके विषय में हमें क्या समझना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए करने योग्य है। तो अभी हिरण्याकश्यपु भी जो है अपने भाई के वध के बाद सब कुछ कर रहा है। उसने अपने कुटुंबियों को तो सांत्वना भी दी, समझाया भी, उपदेश दिया और अपने दैत्यों को, जितना भी ब्राह्मण है, गौ है, सृष्टि है, सबके विनाश का, उन्मूलन का पूरा आदेश दिया। लेकिन अभी उसको बहुत कुछ करने का है। तो अगला अध्याय यही है कि हिरण्याकश्यपु की तपस्या और वर प्राप्ति। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब हिरण्याकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजेय अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। तो उसके तो मंसूबे, उसके लक्ष्य, उसके बहुत उच्च थे कि पूरे संसार में मैं अजेय हो जाऊं, कोई मुझे जीत ना सके, अजर और अमर हो जाऊं और एक छत्र सम्राट बन जाऊं। तो इसके लिए वो मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वो पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वो इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों पर और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए कि अब तो वो वहां पर बिजी हो गया, वहां पे व्यस्त हो गया है। तो देवता लोग अपने अपने आसन पे, अपने अपने पद पर आ गए, फिर से आ गए।
बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। तो इतनी अग्नि उसके अंदर आ गई, इतनी ऊर्जा आ गई कि वो ऊर्जा उस जो है वो उसके सिर से निकलने लगी, उसकी अग्नि निकलने लगी। वो चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही ये ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन करते हैं कि वो किस अभिप्राय से ये घोर तपस्या कर रहा है। तो सारे देवता जो है उसकी तपस्या से घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए हैं और वहां पर अपना प्रार्थना कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि उसका हिरण्यकशिपु का उद्देश्य क्या, अभिप्राय क्या है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। तो वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। उसको ये पता है कि ये जो शरीर है, शरीर तो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है। तो कहता है एक जन्म नहीं, कई जन्म में मैं तपस्या करता रहूंगा। तो कहता है क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है, एक जन्म में नहीं अनेक जन्म में, एक युग में ना सही अनेक युगों में। वो यहां तक तैयार था। अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णव आदि पदों में तो रखा ही क्या है, विष्णु भगवान से विष्णु पद है। तो कहते हैं विष्णु भगवान के पदों में रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। तो वो उसका जो जितना ज्ञान था वो समझता है कि जब कल्प का अंत होगा तो ये विष्णु पद भी काल के गाल में समा जाएगा। ये उसकी मतलब एक अज्ञानता थी, उसका एक भ्रम था। इसका आगे स्पष्टीकरण इसी अध्याय में दिया गया है। तो हमने सुना है कि ऐसा खट करके वो घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। अब ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास आ गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी, इतनी विकट थी कि वो दिखाई नहीं पड़ा कहीं वहां पर, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। उसका शरीर उसका अस्तित्व भी नजर आता ही नहीं था। दीमक, बांस है ना, और घास। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वो अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था।
उसे देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, कश्यप के पुत्र हैं वो, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटक के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे ही कोई करेगा। तो भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष, पृथ्वी के 100 वर्ष नहीं, देवताओं के 100 वर्ष, ऐसा कौन है देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रह सके? तो बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े और धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो, कोई उसमें राइडर कोई शर्त नहीं लगाई, जो कुछ मांगो दिए देता हूं। तुम हो मरने वाले, तुम मरणशील हो और मैं हूं अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है। इसका तो फल तुम्हें तपस्या का मिलेगा ही। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। कमंडल से ब्रह्मा जी ने जल छिड़क दिया। तो जैसे लकड़ी के ढेर में आग जल उठे, वैसे ही वो जल छिड़कने से ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वो नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया, फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से, बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी में स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। अब वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है, ब्रह्मा जी की प्रशंसा कर रहा है। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, उत्पत्ति माने रक्षा माने और संहार करते हैं। तो सृष्टि का जो होता है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीनों काम आप करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, अब जैसे आप लोगों को शायद अब अगर इस सत्संग की कक्षा में हम सब बैठे हैं, जब जब ज्ञान विज्ञान शब्द है तो आपको बड़ा अच्छा सा याद आ जाना चाहिए कितने अच्छा हमने एक सत्र में ज्ञान विज्ञान पे पूरी चर्चा की थी। बिना विज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान और विज्ञान पूरक हैं। तो ये सब चीजें अब चूंकि सत्संग में आप काफी दिन से हम सब लोग सुन रहे हैं, तो अब जैसे ज्ञान विज्ञान शब्द आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्द आदि विषय
और उनके संस्कारों के रचयिता भी महत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद, होता, अधर्वयु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा हैं। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। ये स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, ये व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। जो दिखाई पड़ रहा है वो आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुरुष पुराण स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब ये इतना सुंदर वर्णन है, इसको जितना आप पढ़ें, जितना इसकी गहराई में जाए, उतना आपको भगवान के बारे में समझ में आएगा कि ईश्वर क्या है। क्या इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर ही है। हमको ईश्वर कहीं विशेष जगह दिखता है, बट ऐसा कहीं है ही कोई जगह नहीं जहाँ जो ईश्वर से परे हो। जो तो समझ ईश्वर है, लेकिन अब ये हम लोगों का इतना जो पुराने संस्कार बैठे हुए हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, तो हमको ईश्वर कहीं विशेष जगह ही नजर आता है। सब जगह ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ये इतना जो वर्णन किया, इसमें अगर आप कभी बार बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर है क्या। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो अब वो वर मांग रहा है, तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। तो अपने हिसाब से तो उसने सब कुछ सोच लिया, सारी संभावनाओं पर ध्यान दे दिया। सर शरीरधारी है, अशरीरधारी है, देवता है, पशु है, मनुष्य, किसी से भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वही मुझे भी दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां सप्तम स्कंदे हिरण्यकशिपोर वराशयन वर याचनम नाम तृतीयो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो अभी हमने ये बहुत सुंदर सा वर्णन पढ़ा कि हिरण्यकशिपु ने कैसी तपस्या की कि हम और आप अगर उसको कल्पना करें या जितना वर्णन है वही समझ लें तो लगेगा कि ब्रह्मा जी ने खुद भी कहा कि इससे ज्यादा कठिन तपस्या तो सोची भी नहीं जा सकती है। तो अब यहाँ पर जो अभी हम लोग जो आज का जो फोकस किया हुआ है कि हम कितना ऊंचा, कितना बड़ा
हम ऊंचे उठना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो क्या उसकी कुछ सीमा है क्या? हम लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा था कि धर्म के 4 पैर होते हैं। जो बैल के रूप में धर्म थे, जब वो उनको परीक्षित जी ने उनको वाण चलाना चाहा तो उनके 3 पैर टूटे थे, एक ही पैर था उनको। तो तपस्या है ना, और पवित्रता, करुणा और सत्य, ये 4 धर्म के पैर हैं। तो तपस्या कर रहे हैं भाई, वो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या करना, यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना, पूजा करना, ये तो धर्म के कार्य हैं। ये तो धर्म के कार्य है। तप करना, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा करना, भजन करना, जप करना, ये तो धार्मिक कार्य हैं। तो धार्मिक कार्य और उसके बराबर का कोई कार्य पहले किसी किया नहीं और आगे भी कोई कर सकेगा, ऐसा सोचा नहीं जा सकता है। इससे हम जो अपने लिए जो शिक्षा, जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उसकी गहराई पे अगर आप जाओ कि ये हिरण्याकश्यपु ने जो इतनी विकट तपस्या की और उससे उसको अभीष्ट वरदान भी प्राप्त हुआ, लेकिन आप सबको, हम सबको पता है कि उसकी इस वरदान के बावजूद भी उसका अंत हुआ। इस वरदान के बावजूद भी उसका अंत हुआ। नरसिंह अवतार के द्वारा भगवान ने उसका अंत किया। उसकी सारी शर्तों को भी अनुपालना हो पाई, सारी शर्तें भी बनी रही, उसके बावजूद भी भगवान ने उसका वध कर पाए उसका। तो हम इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि क्या ऊंचा उठने की, बड़ा बनने की, मतलब ऐसा कुछ प्राप्त करने की कि जो सबसे ऊंचा हो, सबसे सर्वोत्तम हो, क्या उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं? क्या उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं क्या? अभी प्रश्न हम लोग ये जा रहे हैं, जो कि इसमें कहीं सामने से आपको ऐसा कुछ, इसमें अभी ऐसी कोई पंक्तियां, ऐसी कोई शिक्षा नहीं आई है, लेकिन हम गहराई में अभी इसमें जा रहे हैं कि जितना भी कुछ हम करना चाहते हैं जीवन में अपने, हम बड़े बनना चाहते हैं। हम सब लोग स्वयं भी अपने आप कहते हैं, लोग हमको आशीर्वाद भी देते हैं, बहुत बड़े हो जाओ, बच्चों को आशीर्वाद देंगे, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत ऊंचाई पर जाओ, आकाश को भी छू लो जा करके। और हम खुद भी यही सोचते हैं कि हम कितने ऊंचे जा सकते हैं, कितने कितने बड़े बन सकते हैं। तो बड़ा बनने में, ऊंचा उठने में, सामान्य रूप से हमारे सामने बात आती है, हम खुद सोचते हैं, लोग हमको कहते हैं कि भाई जीवन का लक्ष्य है कि आगे से आगे बढ़ो, ऊंचाई, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। तो आज हम लोग इसी विषय पे जा रहे हैं। कुछ बातें, कुछ दोहे, कुछ आपने सुने होंगे, आज थोड़ा उनको हम याद करते हैं। कहते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रकट चंदन ते होई। अगर आप अच्छा कार्य भी, बुरा काम तो बुरा ही है, अच्छा कार्य जिसको बोलते हो, उसकी भी आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो, उसकी भी अति करते हो आप, तो जो शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ है, उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मतलब उसके भी विपरीत परिणाम मिलेंगे। तो इतनी बड़ी घोर तपस्या उसने की, बट घोर तपस्या के बाद भी उसकी दुर्गति हुई। उसके बाद उसका पेट फाड़ा गया उसका। तो आप और हम जो अपने जीवन में जहां जहां जो जिस क्षेत्र में है, जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, हम अगर बेलगाम, बिना सोचे विचारे कि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, कहते हैं क्या कि
अगर मीठा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। तो तपस्या करना, यज्ञ करना, पूजा करना, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके लिए चाहे किसी क्षेत्र में ले लो, अगर आप पूजा की बात ले लो, अगर आप पूजा उस लेवल पे जाके करते हो कि आप सबको त्याग देते हो, किसी की सुध नहीं लेते हो, सिर्फ आपको अपनी पूजा सिद्ध करनी है, जो जिस जिस विधि पद्धति को, जिस भगवान को आप पूजा कर रहे हो, आपको अपनी पूजा सिद्ध करनी है, तो आप घर परिवार समाज सबको त्यागे पड़े हो। और उसके बाद अगर आप पूजा में, अगर मान लो आपने सफलता प्राप्त भी कर ली, तो आपके अंदर एक तुरंत अहंकार आ गया कि मैंने इतनी बड़ी पूजा करी, मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मैं इतने दिनों तक निराहार रहा, मैं बिना कुछ खाए पिए रहा, मैंने लौंग पे रहा, मैं पानी पे रहा, तो और अहंकार से तुरंत नाश आगे शुरू हो गया आपका। तो एक तो आपने जितने परिवेश में आपके संपर्क में, सबके साथ आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, और दूसरा उस पूजा के कारण आपको अहंकार हो गया, उस पूजा के कारण आपको अहंकार हो गया। तो श्रेष्ठ काम, अच्छा काम भी कि अगर अति हो जाए तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। श्रेष्ठ काम के भी अगर अति हो जाए तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। तो इसका मोटा सा अगर इसको आप समझना चाहो और निकालना चाहो, कि कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इंग्लिश में कहा गया है, हिंदी में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। सभी तरह की अति, अच्छे काम की और बुरे काम की भी, अति अच्छी नहीं होती है। और इसको दूसरी तरह से अगर ले लो आप, सीमा में कोई काम बुरा नहीं होता। जिसको आप बुरा मानते हो, वो काम भी अगर एक लिमिट में किया जाए तो वो भी बुरा नहीं होता, वो भी अच्छा माना जाता है। जिस मदिरा को कोई नहीं बुरा मानते हैं, वो भी अगर कोई औषधि के रूप में हो तो वो मदिरा भी आपको फायदा करती है। जिस संसार को, जिस गृहस्थी को, जिस पत्नी को, जिस पति को, जिस परिवार को आप त्यागने को सोचते हो, अगर सब लोग त्याग दें तो संसार की तो सृष्टि बंद हो जाएगी। तो इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो अच्छा हो या बुरा हो। किसी भी काम की अति ही खराब है, किसी भी काम की अति ही खराब है। कहा गया ना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। आप चुप रहते हो, बिल्कुल नहीं बोलते हो, सब कुछ हो रहा है, वो भी गलत है। और बराबर बोलते रहते हो, वो भी गलत है। भगवान राम को क्या था? भगवान राम को नाम क्या करके? मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसा सांसारिक कोई कार्य भगवान ने नहीं किया जिसको कि तथाकथित ज्ञानी लोग कहते नहीं करना चाहिए। भगवान राम के पत्नी नहीं थी, भगवान राम का भाई नहीं थे, उनकी माता नहीं थी, उनके पिता नहीं थे, उनके मित्र नहीं थे। उन्होंने क्या नहीं किया? तो जिस संसार को आप त्याज्य समझते हो, जिस संसार के बारे में आपको उकसाया जाता है कि संसार सारा जड़ है, ऐसा कौन सा काम था भगवान कृष्ण ने नहीं किया, भगवान राम ने नहीं किया, या भगवान भोलेनाथ ने नहीं किया? तो कोई कार्य अच्छा या बुरा नहीं है, उस कार्य में अति बुरी है। तो जो ऊंचा उठना है, उसमें भी अगर आप बेलगाम अनियंत्रित तरीके से ऊंचा उठना चाहते हो, कोई लिमिट रखे हुए, इसीलिए कहा गया है, उसमें तो उसका शेर तो यही है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। लेकिन अगर सब कुछ खोने के बाद, वही शब्द है, सब कुछ खोने के बाद कुछ प्राप्त कर लिया आपने, तो प्राप्त करने की भी कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस संसार में हमने आपने जाने कितने ऐसे केस देखे होंगे कि कोई अपने कैरियर में, कोई अपनी जॉब में, कोई अपने बिजनेस में
बहुत कुछ पाने के कारण उसका बहुत कुछ खो चुका होता है। उसका परिवार दिशा भ्रमित हो रखा हो, उसके लड़के, उसके बच्चे, उसके वाइफ, और भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, मेंटल केस हो जाते हैं, पहुंच तो गए बड़े ऊंचे पद पे, और घर, बच्चे, बाल बच्चे, परिवार सब पता नहीं कहाँ भटक गए। कोई मेंटल केस हो गया, कोई यहाँ भटक गया, कोई वहां भटक गया। और एक और भी इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही। तो अगर आप बहुत बहुत प्रभुता, बहुत शक्ति, बहुत बहुत उपलब्धि कर लेते हो, पूजा पाठ का जैसे उदाहरण दिया, तो आपको अहंकार होना स्वाभाविक है। इसलिए ऊंचाई की प्राप्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए। और इसका इतनी बढ़िया से आज हम आपको शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको लगेगा कि शायद हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आज के संदर्भ में कितनी बढ़िया बात कही है। पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में इतनी सुंदर बात कही उन्होंने। हम सब जो ऊंचे उठना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, इतनी सुंदर बात आपको शायद अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा अरे क्या कहा उन्होंने। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, और ये जीवन में अगर आप लागू कर सको, समझ सको इसको, तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। और अच्छे से सुनिएगा। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते। किधर यार नहीं है डेफिनेटली। आई हैव सीन अदर पीपल, माय यंग वर्ड यूज नहीं करूंगा फ्रेश क्लोज, क्योंकि उसने ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते। सुनिएगा, किसने लिखा है बाद में बताऊंगा आपको, कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है। हम लोग गए, ऐसे पहाड़ों पे भी गए हैं जहां पर कोई वनस्पति नहीं होती है, खाली पहाड़, ठूठ पहाड़ होते हैं, एक पेड़ नहीं होता है, घास नहीं होती है। कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। क्या होता है? जमती है सिर्फ बर्फ। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन के तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। दादाजी, भाई साहब का डिस्कनेक्ट हो गया है, वो तो कई बार कोशिश कर रहे हैं, उनका लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो एक बार दोबारा लिंक भेज दीजिए। उनको काफी देर हो गया डिस्कनेक्ट हुए, 2 बार उनका फोन मेरे पास आ चुका है कि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो एक बार दोबारा लिंक उसको तो भेज दिए ताकि वो ज्वाइन कर लें। भैया आप लोग भी भेज सकते थे, कोई भी भेज सकता था। कर दो हाँ कर दो, आप भी भेज सकते थे। तो सुनिएगा उसको, कि ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है, जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी, अब सुनिएगा, हम जो ऊंचा उठना चाहते हैं, और इस संसार में बहुत से लोग ऊंचा उठना चाह रहे हैं, तो ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे। किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर, किसी ऐसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोग को देख के हमको ये एहसास हो कि अरे हम तो बहुत छोटे हैं, हम इसके सामने कुछ में नहीं है, घास तिनका है। वो इतना प्रभावशाली, इतना दबंग, इतना पैसे वाला, तो उस व्यक्ति के लिए लानत है कि उसकी इतनी ऊंचाई हो गई है कि उसके सामने लोग अपने को बौना महसूस कर रहे हैं। तो इतना ऊंचा उठने के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको समझाया है कि ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव बन कर दे। आप इतने अमीर बन जाओ, आप ऐसी चीजें पहन के जाओ, आप ऐसा वस्त्र पहन के जाओ, ऐसे आभूषण पहन के जाओ कि जिस महफिल में आप गए हो वहां लोगों को एहसास होने लगे कि वो अपने को नीचा समझने लगे।
जिस महफिल में आप गए हो, जिस जगह गए हो, आप जानबूझ के गए हो या कैसे भी गए हो, कायदे से तो अवॉइड करना चाहिए कि जैसा माहौल, जैसे लोग हैं, वैसी वेशभूषा, वैसे वैसे वस्त्र पहन के जाएं। लेकिन अगर आप ऐसे वस्त्र पहन के गए, ऐसे बन के गए, ऐसे रौब दिखा के गए, ऐसे ऐसे प्रभाव बना के गए हैं कि वहां के लोग अपने को, अपने में हीनता महसूस करें। हम करते यही है जाने अनजाने। कितना अच्छा कवि ने लिखा है, कवि का नाम जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने शायद कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, कि ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं। लेकिन क्या कहा अभी सुनिए उन्होंने, उसको हम लोग ऐसी ऊंचाई को अभिनंदन करते हैं, मान लो सलाम भी करते हैं, झंडे भी गाड़ना चाहते हैं वहां जाकर के, किंतु किंतु कोई गौरैया वहां नीड नहीं बना सकती। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी ऊंचाई का क्या फायदा है। और आगे इसमें वर्णन बहुत बढ़िया आया है, तो कहते हैं किंतु कोई गौरैया वहां नीड नहीं बना सकती, ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। हम सब लोग अपने कैरियर में, जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, चाहे अपनी जॉब में है, चाहे अपने पूजा पाठ में है। सच्चाई ये है, कितनी बढ़िया कविता है, सच्चाई ये है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सच्चाई ये है कि केवल ऊंचाई काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा। सच्चाई है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा। जो लोग अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, अपने किसी उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनके सब पीछे उनके छूट गए, अब कोई उनके साथ में नहीं है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, ये बहुत सी चीजों को तरसते हैं, जिन चीजों को आम आदमी बड़े मौज मस्ती के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ जिन चीजों का आनंद ले पाता है, उन चीजों का आनंद वो सेलिब्रिटीज नहीं ले पाते हैं। ऊंचाई को तो बहुत पहुंच गए, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, क्या होना क्या पड़ता है, शून्य में अकेला खड़ा होना, शून्य में अकेला खड़े होना पहाड़ की महानता नहीं। शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की मान्यता नहीं, मजबूरी है। जो लोग बहुत ऊंचे बढ़ गए हैं किसी क्षेत्र के भी, कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई सन्यासी हो, कोई बहुत बड़े गुरु हो, अब वो ना किसी को पास बुलाते हैं, ना कोई उनके पास आ पाता है। इतना बड़ा घेरा बन गया है कि महात्मा जी के पास ना कोई जा सकता है, ना महात्मा जी के पास कोई आ सकता है। इतना बड़ा अधिकारी बन गया है कि परिवार के लोग भी उसके पास जाने से एक बार को सोचते हैं। दादी जी पूजा इतनी करती हैं कि बच्चा जाने के, बहू और बेटा और बच्चा जाने के बाद डरता है कि दादी जी की पूजा हो रही है, दादी जी डांट देंगे। अभी दादी जी बहुत शुद्धता के साथ पूजा करती है। तो जो जितना ऊंचा, जो जितना शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। सबसे सहज रूप से मिल नहीं सकता है, कोई उसके पास आने से कतराते हैं, घबराते हैं। ये तो बड़े ज्ञानी हैं, ये तो बड़े पैसे वाले हैं।
इनके इनके कपड़े बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े सफेद कपड़े पहन रखे हैं, इनके पास कैसे जाएं भैया? इनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। दूर से ही उनसे नमस्ते कर लो बस। तो जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कानी चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी है, अब क्या बता रहे हैं वो, जरूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जरूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे। अभी किसी कार्यक्रम में, किसी न्यूज कार्यक्रम में किसी न्यूज रीडर ने कहा कि हम उन्नति करें, तरक्की करें, बड़े जॉब में जाएं, लेकिन वो जॉब ऐसी हो कि हम त्योहार में अपने घर पे जाकर के लोगों के पास त्योहार साथ में मना के आ पाए। ऐसी उपलब्धि, ऐसी ऊंचाई जहां सिर्फ आप ही आप रह गए, सब आपके पुराने यार दोस्त, परिवार के लोग, अब कोई नहीं है। आपका मकान बहुत बड़ा है, आपका मकान बहुत आलीशान है। तो जरूरी यह है कि उस ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा ना खड़ा रहे, औरों से घुले मिले। हम औरों से घुल मिल नहीं रहे हैं। किसी को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन हम ऐसी जॉब, ऐसी पढ़ाई, ऐसे पद पे हैं कि हमारा जिस परिवेश से, जिस माहौल से, जहां से हम आए, जो हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे जो भी होते थे, आज हम उनसे कट चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि जरूरी है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। तो आज न किसी को साथ लेना चाहते हैं, न किसी के संग चलना चाहते हैं। भीड़ में खड़े हो जाना, अभी सेलिब्रिटीज जो बहुत ऊंचाई पे पहुंचे लोग हैं, वो भीड़ में खड़े नहीं हो सकते हैं। भीड़ में खड़े हो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। जीवन इसी का नाम है। आप जहां सोच रहे हो कि आपको ऊंचाई पे जीवन मिलेगा, वहां जीवन खत्म हो चुका होता है। भीड़ में खड़े हो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। कवि को प्रणाम करने लायक मेरी स्थिति तो नहीं, कवि इतने उच्च है, मैं नाम बताऊंगा आपको भी, लेकिन उनकी सोच कहां तक है। उन्होंने हर बात को कवर किया है। कहते हैं धरती को बौनों की नहीं, ऐसा नहीं कि ऊंचाई नहीं चाहिए तो मतलब हम सब बौने बन जाएं। उन्होंने और खुलासा कर दिया कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। कद ऊंचा होना चाहिए उनका। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले। लेकिन आगे उन्होंने एक शर्त लगा दी, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही ना जमे। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही ना जमे, कोई कांटा ना चुभे, कोई कली न खिले। ना वसंत हो, ना पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़। हम बहुत बड़े जीएम हैं, बहुत बड़े एमडी हैं, बहुत बड़े चेयरमैन हैं, जो भी हैं, हम अब देश में हैं कि विदेश में हैं, ना कोई बसंत, ना पतझड़, ना कोई तीज, ना कोई त्योहार, ना वसंत हो, ना पतझड़, ना हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। हे प्रभु, अब क्या विनती करी उन्होंने। आज हम टॉपिक यहीं से लेके चले थे कि कितना ऊंचा, कितना बड़ा, क्या कुछ इसकी सीमा है। तो उन्होंने अंत के 3 लाइनों में लिखा है, हे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सको। गैरों को, अपनों को नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होना या ना होना
से ज़्यादा ज़रूरी है, बड़े हो जाओ तो और ज़रूरी है कि आप किसी के काम आओ। तो कहते हैं, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। अब ये कविता आपको अच्छी लगे तो ठीक है, आपको बुरी लगे तो ठीक है, लेकिन कवि को तो कवि कहना भी इस छोटी शख्सियत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। कवि कौन है? शायद किसी ने कभी नाम सुना क्या भैया? कोई बता सकता है कवि के बारे में? अनुमान, कोई गेस? जितने श्रोता अपने हैं, कोई कवि का अनुमान लगा सकते हैं क्या? हमको तो लग रहा है रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करके थे, वो दोनों में से कोई एक है शायद। और कोई बताइए। मुझे लगता है शायद कवि का नाम पता चले आपको तो शायद आपके अंदर प्रेरणा आए। अच्छा, मुझे लगता है कवि का नाम पता चले शायद आपके अंदर प्रेरणा है कि इनकी पुस्तकें पढ़ी जाए, इनकी किताबें मंगाई जाए, शायद आपके मन में प्रेरणा जगे। अगर इस कविता से आप प्रभावित हुए, इस कविता ने कहीं टच किया है आपको। और किसी का अनुमान, कुछ कयास? सभी लोग मौन है, इसका मतलब कोई कयास भी लगाना, प्रयास भी नहीं करना चाहता। विपुल भैया ने प्रयास किया, अच्छी बात है। सत्य सत्य प्रणाम है, उसके आगे कितने कोटि लगाओगे शायद अपने लिए तो मुश्किल है, मैं तो साहस भी नहीं कर सकता। ये कवि है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छी रचना है। ये कवि है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। करते रहते हैं, आवाज गूंज रही थी लेकिन याद नहीं आ रहा था। अच्छा, कई बार टीवी पे जी। बीच में तो ये पूरा विशेषांक इस बार का, मैं तो आप सबको प्रेरित करता हूँ, भगवान कभी प्रेरणा आपके अंदर आ जाए। मैं तो आप सबसे कहता हूँ कि आप अगर आप आरएसएस की शाखा में नहीं जान सकते हो तो आरएसएस की विचारधारा से तो जुड़ जाओ, आरएसएस का साहित्य तो पढ़ लो भाई। ये पूरा इस बार का जो विशेषांक है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ऊपर है, और उसमें ऐसी अनेक कविताएं हैं, लेकिन ये कविता जो है हमें अपने टॉपिक के, अपने आज के सत्संग के शीर्षक के से बहुत माकूल लगी, इसलिए आज कविता हमने आपके सामने शेयर की। और जीवन में हम लोग जो कुछ अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, जो हिरण्यकशिपु का उदाहरण था, वो तपस्या की थी उसने, लेकिन उस तपस्या का भी परिणाम दुष्परिणाम ही निकला। जबकि यज्ञ, तपस्या, हवन, पूजा पाठ ये तो धार्मिक कार्य माने जाते हैं। तो आपकी, और ये इस कविता को एक्सप्लेन करने के लिए अब जरूरत तो नहीं कि कविता में उन्होंने सब लिख दिया है। आपको कितनी कविता समझ पसंद आई नहीं पसंद आई, ये आपका अपना आउटलुक है, और आप सब कुछ को छोड़ करके, सबसे अलग रह करके आप बहुत ऊंचाइयां, बहुत उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, ऐसा आपका विचार है। तो वो आपका विचार भी उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि प्रभु ने, भगवान ने सबको इस संसार में बहुत सारा फ्रीडम दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, विवेक किसी का नाम है। तो आप अपने पथ पे, अपने उस पे चले रहो। और सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि भाई जो सच है, जो सत्य है, वो उससे आप वाकिफ हो, उससे आप रूबरू हो, वो आप तक पहुंचे जा करके। तो कोशिश। बहुत 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 आप सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 50 साल मैल बैठा हुआ और हटाने की कोशिश करते। चलिए, आज आशा जी पहले से कुछ कह रही है, उन्हीं की बात सुन लेते हैं। बताइए। वही तो हम भी कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं भाई, सुनते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो, और जो मैल कितने दिन से बैठा हुआ है सुन के, और ज्यादा समझने की कोशिश करते, यही है भैया, यही कहना चाहेंगे हम। ये बात पे थोड़ा जो बात ईश्वर, हर बात ईश्वर कहलाता कराता है, और ये बात कुछ अंदर इस बार कहने का विचार बन रहा था कि आप सबको भी लाभ हो, आप सब भी अगर करें तो अच्छा है, बट प्रत्यक्ष लाभ ईश्वर की कृपा से जो
कुछ बातचीत होती है, जो सत्संग होता है, उसका अंश मात्र सही जो थोड़ा सा संपन्न हो पा रहा है, वो भगवान की प्रत्यक्ष कृपा अपने ऊपर लगती है, और उसमें जो सहयोग मिल जाता है हमारी धर्मपत्नी का, ये प्रत्यक्ष लाभ है हमारे लिए सत्संग का। आपको लाभ मिलता है नहीं मिलता, ये आपका आउटलुक है। आप कई बार कहते हो, पिछली बार पिताजी नहीं थे और समय नहीं होता है यूट्यूब पे जाके सुनने का भी, तो अक्सर आप पीठ पीछे यही बात करते हो कि सब सत्संग में जो बातें होती हैं बस बातें करने के लिए होती हैं। हमारे परिस्थितियों में तो सत्संग पूरी तरह से लागू होने वाली चीज नहीं है। तो आपका आउटलुक हो सकता है, अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष सत्संग का जो ईश्वर की हमें अनुभूति करा रहा है कि थोड़ा बहुत उसके सिद्धांतों पर चल पा रहे हैं, और उसमें हमारी जो है अर्धांगिनी का हमें पूरा सहयोग मिल पा रहा है, जो कि पहले की स्थिति में संभव ही नहीं था। तो ये सत्संग का प्रत्यक्ष प्रभाव है। बाकी हरि कृपा है, हरि इच्छा है, आप सब भी लाभान्वित हो, यही प्रार्थना है, यही भाव है। इस संसार में कुछ भी आप लेके साथ में नहीं जाओगे। जिस चीज के आपने रिजर्वेशन रखा है, जो आपने सोच रखा है, जितनी चालाकी, जितनी होशियारी, जितना संग्रह करना चाहते हो, कुछ साथ में नहीं जाएगा आपके। ये जो आप जिसको बोलते हो कि मेरे पास तो क्षमता कम है, मैं किसको दे सकता हूं, आप सोचोगे तो आपसे नीचे अनंत असंख्य लोग मिलेंगे। जिसको लगेगा मेरी हैसियत, मेरी तो औकात बहुत कम है, मेरे पास तो सामर्थ्य कम है, आपसे गिरे हुए कम से कम असंख्य लोग मिलेंगे वहां पर। अगर आपकी 20 लाख की औकात है तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके लिए 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात होगी, जिनके लिए 5,000 रुपये बड़ी बात होगी। तो इसलिए जो है ये केवल समझ की बात है। हम अगर हमारे में भाव जागृत हो तो हम बहुत कुछ हर स्थिति में कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो मन के भाव से तो सबको हम तसल्ली, सबको सांत्वना, सबको भरोसा, सबको ढांढस दे ही सकते हैं। मन से तो सबको अपना बना ही सकते हैं। मन से तो किसी को दुर्वचन, मुंह से तो किसी को दुर्वचन ना कहे, किसी का बुरा मत बोले, बुराई दिखे तब भी बुराई मत बोलो। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए नमिता जी, आपकी बात आज आपसे शुरू करते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। बहुत सुंदर था आज का, बहुत सारा ज्ञान मिला, और अच्छा था। आपने जो एग्जाम्पल दिए वो भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, वही सीखने को मिला। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जान लो या सब कुछ पा लो तभी इसमें मतलब बुद्धिमत्ता है। संयम और बैलेंसिंग जैसे से दो चीजें साथ में लेके चलो तो सक्सेस भी अच्छी मानी जाएगी। ये है, बाकी बहुत सुंदर। चलिए, आज आंटी जी से तो हमेशा पहले ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा रहता भी है, घर का कार्य भी रहता है। उसके बाद फिर अनिल भैया के पास आएंगे। नमस्ते सर। अभी आपने बताया कि किसी चीज की अति नहीं अच्छी होती है, जैसे तो इस तरह हम सबको भी यही सोचना चाहिए कि हर काम अपने लिमिट में करना चाहिए, अपने दायरे में रहकर हर काम करना चाहिए। इतना भी ऊंचा ना उठे कि सारा समाज सब अपने हमसे छूट जाए, है ना, परिवार में किसी से मिलजुल ना सकें, ये सब किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। यही समझ में आ रहा है। नहीं, आपने अच्छा लिए, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात कह रहे हो आप कई बारी आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपकी पूजा पाठ के कारण भी अगर आप पूरे घर परिवार से अलग हो रहे हो तो वो पूजा की अति भी अच्छी नहीं है। हर समय पूजा लिए बैठे, हाँ, परिवार में कोई आया है किसी से मिलजुल, बिल्कुल सही बात है, वो भी नहीं ठीक है। बिल्कुल कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ तो इस सनातन में सबको देव कहा गया है। पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, नर ही नारायण है। आप तो पूजा विधि हो, आकर के कोई आपके आगे वापस आदमी चला गया मेरी पूजा है। तो आप छोटी बात नहीं कर रहे। बात शब्द आपने कम बोले, लेकिन इसका मीनिंग बहुत है। चलिए अनिल भैया जी, बताइए कुछ अपनी बात। मेरे आगे से पूरा सुन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये समझ में आई कि आज का जो इंसान है मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के पीछे भागता है, और इस चक्कर में
वो अपनों से छोटों से दूर होता जा रहा है। बहुत सही कह रहे हैं। इतना समझ में आया, पूरा पूरा सुनने पे आज हम। चलिए चलिए चलिए, विपुल भैया जी आप बताइए। गुप्ता जी पहले मैं बोलूंगा जरा। अच्छा सर, स्वागत है स्वागत है। देखिए आपने बड़ा अच्छा बताया, इसमें अहम को जो है ना खत्म करना पड़ेगा, नंबर 1। जी जी जी। और क्या सक्सेस की जगह अगर आप समझ पाए कि क्या है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। तो ये और अपने अपने जब अपना हित छोड़ देंगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें आपको साथ सकते हैं। जो बिल्कुल सही करें, बिल्कुल ठीक करें। हम अपने हित में लगे रहते हैं इसलिए सारी ये समस्याएं आती हैं। हाँ नहीं, वो ये वाला जो आप पॉइंट बता रहे हैं, ये तो बहुत बहुत उच्चतम लेवल का पॉइंट है। अगर ये चीज अमल में आ जाए फिर तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर तो और उसके लाइव एग्जांपल है हमारे सामने जो। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइव एग्जांपल है। योगी जी को देख लीजिए, राहुल को देख लीजिए। राहुल अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, योगी जी सबके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को छोड़ के। तो दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। बॉस क्या है ना कि कहा गया है, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अब इस सत्संग में हम लोग अपने ही बहुत बहुत अजीज और अपने बैंक के बहुत अच्छे थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि सत्संग की उसमें मर्यादा में, बट वो एक एग्जाम्पल हम लोग के बीच में है कि वो उच्चतम लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी सबसे इतने नजदीक हैं कि हर व्यक्ति उनको अपना समझता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो सबकी इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास समय की कमी नहीं रहती और हर तरह के काम करते हैं वो। तो नाम तो नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे मिसाल हमारे बीच में है। योगी साहब का आपने नाम लिया, अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से एग्जाम्पल हैं और वो पॉजिटिव साइड के भी और निगेटिव साइड के भी हैं। जैसे हम समझ गए आप जिसकी बात कर रहे हैं। जी जी जी। नहीं, जैसे आप दूसरे लें कि जैसे अब इस संसार में शक्तिशाली में जो मुसोलिनी और ये हिटलर, ये बहुत बड़े शक्तिशाली लोग थे, लेकिन हिटलर को एक समय में अपनी परछाई से डर लगता था, जिससे सारा संसार कांपता था। उस हिटलर को इतना डर था कि उसको ये डर था कि मेरी बॉडी मरने के बाद कहीं किसके हाथ न लग जाए। उसने अपने रहते ही अपने शरीर को उसको कैसे उड़ाना है, खत्म करना है, उसके आदेश दे दिए थे उसने। तो ये हर तरह के एग्जाम्पल हमारे संसार में हैं। इस ऐसी ऊंचाई से भी क्या रखा है। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तो कहना ही क्या है। हमारे देश के तो शीर्षस्थ व्यक्ति थे, लेकिन उनके उद्गार, उनकी 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 भावनाएं, उनकी प्रेरणाएं, उनकी कविताएं हमारे लिए जीवन का एक मर्म दे रही, एक शिक्षा दे रही है। बिल्कुल ठीक बात। विपुल भैया बताइए, आज आपको नंबर थोड़ा पीछे लिया है जी। हम निकल रहे हैं जरा, निकलिए सर। राधे 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 सर, राधे 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 भैया, राधे राधे जी। राधे जी बताइए। काफी अच्छा था सत्संग आज का, और मतलब हर सत्संग में ज्ञान तो होता ही है। आज का ज्ञान भी बिल्कुल अलग तरीके का है। कभी कभी ज्यादातर लोग ऐसा होते हैं कि ऊपर पकड़ने के चक्कर में नीचे के लोग छूट जाते हैं। कभी कभी कुछ मित्र लोग जो है काफी ऊंचाई, अब बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, तो उसके साथ का पढ़ा हुआ भी आदमी पहुंच गया तो फिर वो उसको पहचानते नहीं, और रेगुलर मरीज की तरह से ही उसको डील करते हैं। जी जी जी। यहाँ ये साथ का पढ़ा हुआ जी 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 जी। नमस्ते उसी तरह देखें जैसे वो आपको जानते थे। तो इस तरह के लोग तो मतलब समाज के लिए फिर वो ठीक नहीं माने जाएंगे। सही बात है। और जैसे आपने अधिकता की बात कही, तो एक हम लोगों ने दुआ ये भी पढ़ा था कि कनक कनक ते 100 गुने माँ दिखता दिखाए, या पाए बवराए ना नहीं है, पाए बवराए। तो किसी भी चीज की अधिकता तो अच्छी नहीं होती है जी। ज्यादा सोना मिल गया तो भी दिमाग खराब हो गया कि हाँ बहुत पैसे वाले हो गए हैं, और या जो कनक एक जहर होता है कि ज्यादा खा लिया तो भी आप नहीं रह पाएंगे। तो हर चीज एक
संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। संतुलन हर जगह बहुत जरूरी है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो या दफ्तर हो। आप अपने से जो जूनियर लेवल के हैं उनसे भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और आपसे जो सीनियर है उनसे भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए ना। अगर हम किसी के जरूरत पे नहीं खड़े हैं तो हमारा मनुष्य होना बेकार है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा निचोड़ प्रस्तुत किया। प्रखर भैया बताइए। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा आपने आज भी बताया, और आपने पहले जैसे एक जो टॉपिक डिस्कस किया था उसी से हम इसको लिंक थोड़ा कर रहे थे कि थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संभाव रखना चाहिए। तो अपने अप्रोच में भी इसी तरीके से संभाव रखना चाहिए कि भाई किसी चीज का बहुत एक्सेस भी नहीं करना है कि उसी की तरफ बिल्कुल झुकाव हो गया, और किसी चीज को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर है। प्रभु की कृपा हम सब पे रहे, ऐसे ही हम लोग सत्संग सत्य की गहराइयों में जाते रहें, और थोड़ा बहुत असर आगे पीछे होगा ही होगा, जरूर होगा। चलिए अनिल भैया जी, अपना आप दायित्व आज का पूरा कीजिए। राधे राधे राधे। जय हो, जय हो, नाश हो, नाश हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, अवतार हो, अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे 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 राधे।